नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के मानगो में आदमखोर कुत्तों का आतंक है जारी। 4 बच्चों को बनाया अपना निशाना। दवा के अभाव में एमजीएम में नहीं हुआ इलाज। कदमा निवासी निशा कुमारी ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का मामला किया दर्ज। कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी से लगाई गुहार। सदर अस्पताल में जिला सर्विलांस पदाधिकारी के नेतृत्व में 1 दिवसीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन। 9 ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर्स थे मौजूद। ईचागढ़ के कुकड़ू तालाब निर्माण के विरोध में भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे जमीन मालिक। और माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने दिव्यांग व थर्ड जेंडर को दिखाया फिल्म टोटल धमाल। लोगों ने की जमकर मस्ती। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के मानगो में कुत्तों का आतंक जारी है। जी हां, मानगो में आदमखोर कुत्तों ने 4 बच्चों को अपना निशाना बनाया। वैसे 2 बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी कुत्तों ने हमला बोल दिया। जब तक बस्ती के लोग इस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचते, तब तक अपनी मां के साथ जा रहे एक भाई बहन पर भी कुत्तों ने हमला बोल दिया। इधर घायल अवस्था में सभी बच्चों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की अस्पताल में दवा नहीं था और एंटी रेबीज दवा नहीं होने के कारण अस्पताल के डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि बाहर से दवा खरीद कर आप इलाज कराएं। वहीं चारों के चारों बच्चे काफी निर्धन हैं और गरीब होने के कारण इलाज कराने में वे असमर्थ हैं। इधर इस मामले में एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से जब बात की गई तो अधीक्षक का सीधे तौर पर कहना था कि एंटी रेबीज दवा का सप्लाई नहीं होता और यही कारण है कि मरीजों तक दवा नहीं पहुंच पा रही है। अस्पताल के अधीक्षक सरकार की लापरवाही पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल, इतने बड़े अस्पताल में अगर दवा नहीं है तो अस्पताल प्रबंधन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की, जबकि अस्पताल प्रबंधन के पास दवा खरीदने का पैसा सरकार देती है। से ये सप्लाई मिलता था, कॉरपोरेशन से सप्लाई मिलना बंद हो गया, तो हम लोग यहाँ इमरजेंसी में लोकल परचेज करके इसको सप्लाई करें। और इधर जमशेदपुर के कदमा निवासी निशा कुमारी ने अपने ससुराल वालों पर शादी के 1 सप्ताह के बाद से ही प्रताड़ित करने का मामला कदमा थाने में दर्ज कराया, जहां न्याय नहीं मिलने पर परिजनों ने वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। बताया जाता है कि निशा कुमारी की शादी भाटिया बस्ती के निवासी आनंद कुमार राम के साथ 2018 के जून में हुई थी, जहां शादी के 4 दिन बाद से ही उसके पति व ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जहां 12 फरवरी को केरोसिन तेल डालकर उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। इस संबंध में 14 फरवरी को कदमा थाने में केस दर्ज हुआ, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर निशा कुमारी अपने परिजनों के साथ वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि शादी के 4 दिन बाद से ही उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत कदमा थाने में करने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला, जहाँ परिजनों ने वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक से जल्द कार्रवाई की मांग की। माँ बेटा का दिखा दीजिए फोटो। एक्चुअली मैं एसएसपी से मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि कदमा थाना में 10 दिन पहले मैं अपना केस लेकर गई थी, पर वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए मैं न्याय के लिए यहाँ पर आई हूँ। 12 फरवरी को मेरी सास ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की थी। वो मेरे शादी को केवल 8 महीने हुए हैं। 24 जून 2018 को मेरी शादी हुई थी। शादी के 4 दिन से ये लोग मुझे परेशान करने लगे थे पैसे के लिए। मुझे घर पे बंद कर रखा जाता था, मुझे किसी से बात तक नहीं करने दिया जाता था, मुझे पूरी तरीके से कैद की तरह रखा जाता था, मुझे मेरे माँ बाप से बात करने नहीं दिया जाता था। आफ्टर मैरिज इन लोग की सारी कार नहीं दिया, एसी नहीं दिया, इस तरीके के इन लोग का डिमांड चालू हो गया और हमेशा मुझे इस चीज़ को लेकर ताने दिया करते थे और अपने बेटे को ये बोलते थे कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाकर तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। वो शादी के 4 दिन से अपने बेटे की दूसरी शादी कराने पे जोर दिए जा रही थी। तो मैं उसे जेल में देखना चाहती हूँ और मुझे मेरे हस्बैंड, मेरी सास और मेरी मौसी सास को मुझे जेल में देखना है, क्योंकि जो 8 महीने में मैंने जो बर्दाश्त किया उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि किसी लड़की को लाने पर उसके साथ कैसा रहा जाता है, उसको कैसे रखा जाता है।
और इधर परसुडी स्थित सदर अस्पताल परिसर में जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर शाहिर पॉल के नेतृत्व में जिले के 9 ब्लॉक के आरबीएस के मेडिकल ऑफिसरों के लिए 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में मेडिकल ऑफिसरों को विभिन्न तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जहां डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, स्वाइन फ्लू, H1N1, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, निपाह वायरस बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। जहां वर्कशॉप में बताया गया कि इन बीमारियों का जड़ क्या है, साथ ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए किस प्रकार से कार्य करना है ताकि बीमारियों को पनपने नहीं दिया जाए, उसे जड़ से खत्म किया जा सके। वहीं डॉक्टर शाहिर पॉल ने बताया है कि कभी कभी जाने अनजाने में कोई भी बीमारी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसके चपेट में अनगिनत लोग आ जाते हैं। वैसी परिस्थिति से निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप के माध्यम से 9 ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसरों को बताया जा रहा है कि सबसे पहले यह पता करें कि संबंधित बीमारी के कारण क्या हैं। पता लग जाने पर उन कारणों को सर्वप्रथम खत्म किया जाए ताकि बीमारी को शुरुआती दौर में ही खत्म किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि सभी मेडिकल ऑफिसरों को निर्देश दिया गया है, अगर किसी बीमारी के लक्षण पाए जाएं तो उसके लिए उसका सैंपल लेकर टाटा सर्विलेंस ऑफिस में जमा करें ताकि रिपोर्ट आने पर तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। इस दौरान लोगों को बीमारियों से बचने के लिए जागरूकता के भी कई टिप्स दिए गए। दिवसीय 1 दिन का IDSP के तहत एक वर्कशॉप है जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें RBSK के डॉक्टर्स और भी कुछ स्टाफ से जो सारे ब्लॉक से बुलाया गया है, ताकि ये जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे बीमारियों का पता लग सके और कैसे बीमारियों के रोकथाम के लिए हम लोग क्या उपाय लगा सकें, क्या उपचार कर सकें उसके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज डायरिया हो गया और वो बहुत देर से पता लगता है तो ज़्यादा लोग इफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर यहाँ जितने लोग आए हैं, अगर इनको सर्वेलेंस सिस्टम के बारे में मालूम होगा कि कैसे उस बीमारी की निगरानी करनी है, कैसे अगर एक इंसान को अगर डायरिया हुआ वहाँ पर और वो फैल रहा है तो किस वजह से फैल रहा है, पानी दूषित है उस वजह से फैल रहा है या कुछ खा लिया है उस वजह से फैल रहा है, तो ये पता लग सकता है, उसका सैम्पलिंग हो सकता है और सैंपल लेके जो रेफरल लैब है गवर्नमेंट का उसको भिजवा सकते हैं कि उसमें जाके अपना पता लग सके कि एक्चुअली ये बीमारी जो हुई है किस वजह से हुई है, ताकि इसका रोकथाम आसानी से हो सके। और इधर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किशुंडी कुकड़ू में तालाब निर्माण के विरोध में जमीन मालिकों ने करंडी स्थित भूमि संरक्षण पदाधिकारियों के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत की। जमीन मालिकों के अनुसार आनंद महतो की 9 एकड़ जमीन किशुंडी कुकड़ू में है, जो कि ईचागढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है। उस जमीन पर वंशजों के बीच पिछले 16 वर्षों से विवाद चला आ रहा है, जिसमें कई बार गवाही भी हो चुकी है। वर्तमान समय में जमीन विवाद का मामला न्यायालय में लंबित है। उसके बावजूद आनंद महतो के पुत्र गेंदू व मंगल महतो के वंशज गलत तरीके से वंशावली दिखाकर उक्त जमीन पर तालाब निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार इस संबंध में पिछले वर्ष भूमि संरक्षण पदाधिकारी से मुलाकात कर तालाब के निर्माण कार्य को रुकवाने का आग्रह किया गया था। इसके बावजूद इन लोगों के द्वारा गलत वंशावली दिखाकर कार्य को किया जा रहा है। थक हार कर आनंद महतो के वंशज भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, जहां दूसरे दिन शुक्रवार को भी इनका अनशन जारी रहा। ये बात तालाब बंद करने के लिए अनशन पर बैठे हैं। ग्राम किशुंडी ईचागढ़ विधानसभा पढ़ते हैं। इसमें आपका CO का भी है, ग्राम प्रधान का भी है, भूमि संरक्षण पदाधिकारी का भी मिली भगत है, जो कि हम लोग ऑफिस में डाले थे। डालने के बावजूद कहा कि बांध तालाब खुदाई बंद हो जाएगा, नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन के बावजूद भी बांध खुदाई चालू हुआ है। के लिए हम लोग दिए थे आपका 26/12/2018 को। ऑब्जेक्शन के बावजूद ये जमीन जो है ये न्यायालय में विचाराधीन में है, सरायकेला जिला न्यायालय में। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की फिल्म टोटल धमाल को दिव्यांग एवं थर्ड जेंडर के लोगों ने देखकर जमकर मस्ती की, जहाँ फिल्म के रिलीज होने पर केक काटकर फिल्म की सफलता की कामना की गई। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित लंबे समय बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आ रही हैं,
जहां टोटल धमाल नामक फिल्म पूरे देश में एक साथ रिलीज की गई है, जो लोगों को मनोरंजन के साथ साथ कई संदेश दे रही है। वहीं इस फिल्म के रिलीज होते ही बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार के द्वारा पायल सिनेमा घर एवं आईलेक्स में समाज से ठोकर खाए दिव्यांग बच्चों एवं थर्ड जेंडर के लोगों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई थी, जहां ये सभी फिल्म देखकर जमकर मस्ती करते नजर आ रहे थे, जो इनकी जिंदगी का एक सुनहरा पल साबित हो रहा था। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू सरदार ने कहा कि दिव्यांग एवं थर्ड जेंडर के लोगों को फिल्म दिखाकर फिल्म की सफलता की कामना की जा रही है, जहां हम फिल्म का मैसेज लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अनिल कपूर और माया दीक्षित 17 साल के बाद आए हैं और ये बहुत पहले इंद्र कुमार दोनों को लेके आए थे बेटा पिक्चर में, उसके बाद ये अभी आए हैं। एक अनोखी पहल आज आपकी। ये अनोखी पहल जो भी मैंने की, मेरी सोच नहीं है, मेरी बहन माया दीक्षित की सोच है और जैसी बहन की सोच रहेगी भाई तो उसके रास्ते पर ही चलेगा ना। ये आज मेरे दिव्यांग बच्चे आए हुए हैं जो मुझसे काफ़ी प्यार करते हैं और हम लोग जो भी काम करते हैं माया दीक्षित के नाम के ऊपर उनके साथ करते हैं और साथ में किन्नर आए हुए हैं, क्योंकि उनका भी सहयोग, उनका प्यार जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस पिक्चर के लिए काफ़ी लोगों का प्यार मिला हुआ है, काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं। इंसानों ने ही नहीं, इस पिक्चर में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो हमारे राष्ट्रीय पंछी समझे जाते हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। वहीं फिल्म का आनंद उठाने आए थर्ड जेंडरों का कहना है कि ये हम लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, जहां हमें माधुरी दीक्षित के फिल्म धमाल को देखने का मौका मिला। आई एम हैप्पी। हम भालोबासा झारखंड से बोल रहे हैं। पप्पू भाई जो किए हम लोग के लिए बहुत बहुत, और बोलने का कोई शब्द नहीं है, तब भी हम बहुत हैप्पी अंदर से। हम लोग तो टोटल यहाँ पे लेडी और किन्नर मिल के बहुत आए हैं। हाँ, वो लोग के लिए भी कुछ हम लोग करना चाहते हैं, हम लोग ये संस्था में जुड़ना चाहते हैं अपना। हम लोग जैसे आप लोग देखे बाहर में धमाल किए हैं, और भी कुछ एंटरटेनमेंट होता तो हम भी और भी करेंगे हम लोग कुछ। और इधर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित पंचायत भवन में 14वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक का आयोजन पंचायती राज पदाधिकारी रास बिहारी चौबे के नेतृत्व में किया गया, जहां बैठक में विभिन्न पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव व कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद थे। इस दौरान 14वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। खासकर विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट के प्रतिस्थापन, ग्रामीण क्षेत्रों में पेवर्स ब्लॉक, सड़क निर्माण समेत 3 योजनाओं के संबंध में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। वहीं पंचायती राज पदाधिकारी रास बिहारी चौबे ने बताया है कि इन योजनाओं का एस्टीमेट क्या होगा, किस तरह से योजनाओं के तहत कार्य करना है, इससे संबंधित विभिन्न विषयों पर बैठक कर जानकारी एक दूसरे के साथ साझा की गई, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे और योजनाओं के तहत कार्य सुचारू रूप से चल सके। अब उसके हिसाब से आप लेंथ जितना कम करेंगे उसके करें, क्योंकि 100 मीटर लेंथ। ये 14वें वित्त आयोग में कुछ योजना है सरकार की, उस योजना के बारे में बताने के लिए हम लोग बैठक बुलाए हैं। इसमें है ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट का प्रतिष्ठापन, दूसरा है सौर ऊर्जा संचालित पेयजल योजना, और तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में पेवर्स ब्लॉक आधारित सड़क का निर्माण। ये योजना है, ये तीनों योजना का क्या एस्टिमेट होगा, किस तरह से क्रियान्वयन होगा, इसके लिए क्या करना होगा, इसी संबंध में बताने के लिए आज हम लोग मुखिया जी, पंचायत सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर तीनों का संयुक्त बैठक हम लोग बुलाए हैं, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, इस बारे में आप पूरी तरह से उन्हें समझ लें। इसीलिए आज का हम लोग बैठक। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सील जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी,
क्योंकि सीमेंट और सिका के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सिलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। परसुडी स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 14 दिवसीय एनसीडी प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीएचओ और डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया। 14 दिवसीय ट्रेनिंग के पहले दिन थ्योरी बताई गई, जहां 13 दिन प्रैक्टिकल, जिसमें महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए सैंपल कलेक्शन करना, अगर कोई प्राइमरी स्टेज में इस रोग से ग्रसित है तो उनको आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजना, जिले के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का भ्रमण कर यह जानना कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, ताकि सीएचओ को पता चल पाए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का फंक्शन कैसा होता है। इतना ही नहीं, उनके सी फॉर्म को भरने एवं टैब के माध्यम से पोर्टल में एंट्री करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। बता दें, 13 दिवसीय इस सारे कार्यों को किस तरह से करना है, थ्योरी के माध्यम से जानकारी दी गई। साथ ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग एवं जूम के माध्यम से कैसे डॉक्टरों से संपर्क करना है, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई और एनसीडी में जितनी बीमारियां आती हैं उसके बारे में भी बताया गया। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंतर्गत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सब देखा गया कि 60% डेथ्स जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रहे हैं, जो कि बहुत नेग्लेक्टेड है। लोग सिम्टम्स देख करके सोचते हैं कि बीमारी हो गया है, पर बिना सिम्टम्स के ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन लोगों में हो रहा है। तो इसलिए ये सिम्टम्स होने से पहले अगर लोगों को स्क्रीन कर दिया जाए, जैसे 30 के ऊपर हर महिला और पुरुष को अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीन कर दिया जाए तो उन्हें पहले से पता हो जाएगा कि हाँ, इन्हें डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन और ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। इसी तरह से कैंसर, 3 तरह के आम कैंसर, ओरल, ब्रेस्ट एंड महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर है। ये भी बहुत समय से अगर रहता है और लोगों को पता नहीं होता है, तो इसका कुछ सिम्टम्स वगैरह बताते हुए हम लोग अगर अर्ली स्टेज में इसको स्क्रीन कर दें तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, कैंसर हो सकता है या इससे क्या प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसलिए बेसिकली ये प्रिवेंटिव मेजर है। और इधर शहर में स्काउट डे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स ने सेंटर में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया। जमशेदपुर स्थित कार्यालय में इसका आयोजन किया गया, जहां सभी कैडेट्स शामिल हुए। इधर इस मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, साथ ही देश की रक्षा कैसे करें, सीमा पर प्रहरी किन मुसीबतों से देश की रक्षा करते हैं, इसकी जानकारी पेंटिंग के जरिए दी गई। वहीं इस दौरान कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। लॉर्ड स्टीवेंसन स्मिथ बेडन पावन का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य पे पूरे विश्व में चिंतन दिवस, वो तो फाउंडर दिवस के रूप में सभी जगह पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। आज भारत स्काउट्स एंड गाइड ईस्ट सिंहभूम जिला ने भी विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिसमें आज शुभारंभ आज हमारा जो शुरू हुआ है सर्वधर्म प्रार्थना से। जो हमारे सैनिक जो हमारे मारे गए हैं उनके ऊपर श्रद्धांजलि देते हुए सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे सभी जाति धर्म के लोग एक होकर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया। उसके बाद हमारे बच्चे फ्लैग होस्टिंग किए, झंडे फहराया गया स्काउट एंड गाइड्स का, और विभिन्न प्रतियोगिताओं का मैं भाग लिया। और इधर जम्मू कश्मीर में लगाए गए धारा 370 हटाने की मांग सामाजिक संस्था लगातार कर रही है। इधर आतंकी हमले के बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग की है। नीफा व प्रयास संस्था के द्वारा रैली निकाली गई और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति से जम्मू कश्मीर में लगाए गए धारा 370 व 35A को हटाने की मांग की गई है।
वहीं संस्था की मांग है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A को हटाने के बाद आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि धारा के कारण वहां की सेना बंधी हुई है। इधर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने को लेकर लोगों में उबाल दिखा। हम लोग यहाँ पर धारा 370 को तोड़ने के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर को जो दोहरी नागरिकता मिली हुई है उसको हटा दिया जाए। जब हम कहते हैं कि भारतीय एक है, हमारा देश एक है, तो यहाँ दोहरी नागरिकता क्यों? शायद पता ना हो, धारा 370 की वजह से आज भी कश्मीर में कोई उद्योग धंधा नहीं लगता। वहाँ के लोग, युवा जो है वो बेरोजगार है। बेरोजगारी के कारण वो किसी न किसी जो पाकिस्तानी जो गलत रास्ते पे चलता है वो उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर ये 370 धारा टूटेगी तो वो भी भारत में आएंगे, उद्योग धंधा लगेगा। और 370 की सबसे बुरी बात यह है कि कश्मीर की युवती अगर भारत की किसी राज्य की किसी लड़के से शादी करे तो उसकी कश्मीरी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर वो पाकिस्तान की किसी लड़के से शादी करे तो उस पाकिस्तानी लड़के को कश्मीरी नागरिकता मिल जाती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो हम लोग इसके विरुद्ध हैं। 370 धारा टूटनी चाहिए, देश में समानता आनी चाहिए। हम लोग निफा और प्रयास एक कदम की तरफ से ये रैली निकाले हैं। आज डीसी सर के पास आए हैं, डीसी सर से मिलने, ताकि वो ये हमारा संदेश प्रधानमंत्री तक पहुँचाए। और इधर जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के नए सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हुई। इस दौरान सभी नए छात्रों को कॉलेज के प्राचार्य ने संबोधित किया, साथ ही उन्हें कई नियमों से भी अवगत कराया। इस दौरान जमशेदपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश शुक्ल उपस्थित हुए। इस नए सत्र में पूरे कुल्हान से परीक्षा में शामिल हुए मेधावी छात्रों को मौका मिला है, जो अब कॉलेज में लॉ की पढ़ाई पूरी करेंगे। नए सत्र की शुरुआत में कॉलेज के शिक्षक तथा प्राचार्य छात्रों से रूबरू हुए। इस दौरान शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश शुक्ल मौजूद थे। उन्होंने इस संबंध में कहा कि यहाँ छात्र अच्छी शिक्षा ग्रहण कर जीवन में काफी आगे बढ़े, ऐसी उनकी कामना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कॉलेज में आधारभूत संरचनाओं में कहीं से परिवर्तन लाकर इसे और बेहतर बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने सभी को अपनी शुभकामनाएं भी दी। करने के लिए जो नियम कानून बनाते हैं बेसिकली वही लॉ, इसमें सबसे सुप्रीम लेजिस्लेशंस जिसके बारे में अभी हम कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज का नया सत्र का आज शुभारंभ है। नया लॉ कॉलेज का जो नया सत्र शुरू हो रहा है उसका शुभारंभ हो रहा है। इसमें जो कोल्हान के मेधावी छात्र हैं उनको परीक्षा के बाद अवसर मिला है, और मुझे लगता है कि न्यायिक क्षेत्रों में, कानूनी क्षेत्रों में या विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग इसमें से बेहतर कर पाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। एक अवसर है, अवसर मिला है, और इसको अस्थायी संबद्धता मिले इस कॉलेज को। इस दिशा में भी हमारा सार्थक प्रयास है कि कैसे अस्थायी संबद्धता इसको दिलाई जाए, कैसे कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में आधारभूत संरचना बढ़े। इस दिशा में भी हम सब सार्थक प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक इस दिशा में कोशिश होगी। इसलिए आज जो सत्र शुभारंभ हो रहा है उसके लिए सबको शुभकामनाएं, खासतौर पर छात्रों को, यहाँ के शिक्षकों को और यहाँ शिक्षकेतर कर्मचारियों को, और इसी तरह से इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का इस कॉलेज के दिशा में वो काम करें। इसके लिए बेहतर तरह से तरीके से उनके लिए उनको शुभकामना है। और इधर जमशेदपुर में टाटा स्टील तथा अलग अलग कंपनी की महिला कर्मचारियों में खेल को बढ़ावा देने हेतु जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक दिवसीय स्पोर्ट्स मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। लगातार 4 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन टाटा स्टील के वरीय अधिकारियों ने किया। इस दौरान पहले जुम्बा डांस पर महिलाएं जमकर थिरकते नजर आईं, जिसके बाद खेल प्रारंभ हुआ। इस एक दिवसीय स्पोर्ट्स मेले में कई अलग अलग स्पर्धाओं के खेल आयोजित किए गए। आयोजकों के अनुसार जमशेदपुर में बड़ी संख्या में महिलाएं कंपनियों में कार्यरत हैं और इन्हें मानसिक तनाव से मुक्त करने तथा शारीरिक रूप से फिट रखने के उद्देश्य से इस स्पोर्ट्स मेले का आयोजन किया जाता है, और इसमें शहर की तमाम कंपनियों की महिलाएं कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ये एक इनिशिएटिव है टाटा स्टील का, जो एंड ये हर साल, ये चौथी साल है जब हम लोग ये एनुअल विमेंस स्पोर्ट्स मेला करते हैं, जहां हम जमशेदपुर बेस्ड और टाटा स्टील और सभी ग्रुप कंपनी के महिला कर्मचारी को बुलाते हैं ताकि उन्हें कुछ आनंद का मौका मिले, स्पोर्ट्स खेलें और कनेक्ट करने का मौका मिले, सब एक दूसरे को जाने। और हम लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स के जरिए ही एक तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और गुड ह्यूमन बीइंग बनते हैं, और स्पोर्ट्स के जरिए आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, तो आप वो एक एम्पावर्ड वुमेन के हिसाब से आप जाने जाते हैं। जैसे आपका एज वाइज इवेंट्स भी हैं, टग ऑफ वॉर भी है, जैसे आपने देखा एक जुम्बा वार्म अप था, और छोटा छोटा बहुत सारा इवेंट्स है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ये कंडक्ट करा रहे हैं।
और इधर भालूबासा हरिजन बस्ती निवासी संजय मुखी अपने बेटे के इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनका कहना है कि बेटे का किडनी में इन्फेक्शन है, जिसका इलाज के लिए अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की मांग की जा रही है और कार्ड नहीं बनने के कारण इनके बेटे का इलाज भी नहीं हो पा रहा है। इनका कहना है कि राशन कार्ड में नाम नहीं होने की वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। वहीं इन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास भी जाकर गुहार लगाई, जहां से इन्हें एक पत्र भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके इनके पुत्र का इलाज नहीं हो पा रहा है। ये बताते हैं कि वे खुद इतने सक्षम भी नहीं हैं कि किसी निजी अस्पताल में खर्च कर अपने बेटे का इलाज करवा पाएं और इस कारण से उन्हें मदद की जरूरत है। शुक्रवार को अपनी समस्या को लेकर इन्होंने उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही अपने पुत्र के जान को बचाने की गुहार लगाई। पीएम का घर भी गए हैं और डीसी ऑफिस में भी आए हैं। कितना बार मेरा लड़का का बारे बोले कि किडनी में प्रॉब्लम है, सबको सुनाए और राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा तो आयुष्मान में मेरा बच्चा का इलाज हो जाएगा बोल के मार्सी में बोला गया। एसपी से मिले, डीडीसी से मिले, डीएसपी से मिले, सीएम का भी घर से मिले, लेकिन अभी तक मेरा लड़का का राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा रहा। मैं सब कुछ कागज रखा हूँ, ये भी कागज रखा हूँ, मेरा लड़का का नाम चढ़ेगा। मैं कुछ नहीं, आयुष्मान में मेरा नाम चढ़ जाएगा, मार्सीए में कर देगा वो लोगों ने बोला है, खाली ऑनलाइन में नाम चढ़ाने बोला है। तो मैं आधार कार्ड का ये भी लेके आया हूँ। वहाँ पर आधार कार्ड मांग रहा है, आधार कार्ड का बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बच्चा का लिए कुछ नहीं कर सकते, लोगों बोल रहे हैं सरकार, अब कौन करेगा तब, बताइए सर आप। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के मानगो में आदमखोर कुत्तों का आतंक है जारी। 4 बच्चों को बनाया अपना निशाना, दवा के अभाव में एमजीएम में नहीं हुआ इलाज। कदमा निवासी निशा कुमारी ने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का मामला किया दर्ज, कार्रवाई नहीं होने पर एसएसपी से लगाई गुहार। सदर अस्पताल में जिला सर्विलांस पदाधिकारी के नेतृत्व में 1 दिवसीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन, 9 ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर्स थे मौजूद। ईचागढ़ के कुकड़ू तालाब निर्माण के विरोध में भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे जमीन मालिक। और माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार ने दिव्यांग व थर्ड जेंडर को दिखाया फिल्म टोटल धमाल, लोगों ने की जमकर मस्ती। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।